जो गाड़ी घोड़े कार हैं वो हमारे बाबा साहब के एहसान और उपकार है। इसलिए ये मेरे बहुजन समाज के लोगों, हमें अपने परम पूज्य बाबा साहब को नहीं भूलना है, क्योंकि बाबा साहब ने अपनी पत्नी नहीं देखी, बच्चे नहीं देखे, अपना पूरा जीवन इस बहुजन समाज के लिए कुर्बान कर दिया। भला कौन ऐसा पिता होगा जो अपने चार बच्चे समाज के लिए कुर्बान कर देगा। लेकिन बाबा साहब ने अपने बच्चे नहीं देखे, हमारी समाज के लिए सब कुछ लुटा करके चले गए। भारी बाबा साहब, अरे बाबा साहब का इतिहास उठा करके देखिए, बाबा साहब के विषय में जानिए, बाबा साहब के बारे में पढ़िए, तब आपको ज्ञात महसूस होगा कि हमारे बाबा साहब ने हमारे लिए क्या नहीं किया। बाबा साहब ने, हम लोग पशुओं से भी बदतर जिंदगी थी हमारी आपकी, अच्छा खा नहीं सकते थे, अच्छा पहन नहीं सकते थे, सड़कों पर चल नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, बड़ी मनोव्यवस्था लागू थी। लेकिन बाबा साहब ने उन गुलामी की जंजीरों से हमें आजाद कराया। गुलामी की जंजीरों में जो हम जकड़े हुए थे, उन जंजीरों को तोड़ करके बाबा साहब ने हम लोगों को आजाद कर दिया। आज हम लोग सारे बराबर खा रहे हैं, बराबर पहन रहे हैं, बराबर ओढ़ रहे हैं, बराबर का दर्जा दिया है बाबा साहब ने। और सबसे ज्यादा मान सम्मान हमारी माताओं बहनों को दिया है। सबसे ज्यादा अगर सम्मान दिया है तो बाबा साहब ने माताओं बहनों को दिया है। लेकिन माताएं बहनें हमने देखी हैं, आज की माताएं बहनें बाबा साहब को तो भूल गई हैं, लेकिन जिन्होंने कुछ नहीं दिया उनकी बहुत पूजा करती हैं, उनके नाम का व्रत रखती हैं, मंदिर में जाती हैं, उनका नाम का घंटा बजाती हैं। लेकिन जिन्होंने सब कुछ दिया है उनके नाम की ना तो पूजा है और ना कोई भक्ति है। बाबा साहब भगवान बुद्ध ने, प्यारे बंधुओं, कभी नहीं कहा कि मुझे भगवान मानिए, कभी नहीं कहा। कभी कहा है? अच्छा ये बताओ, भगवान बुद्ध बाबा साहब की कोई पूजा है? बाबा साहब भगवान बुद्ध को चाप से लेते हैं? नहीं लेते हैं। बाबा साहब ने कभी नहीं कहा मुझे भगवान मानिए। भगवान बुद्ध ने ये कहा है कि बेशक आप मुझे भगवान अथवा मानो या ना मानो, लेकिन जो मैंने आपको 5 सील दिए हैं, 30 शरण दिए हैं, अष्टांगिक मार्ग दिए हैं, उस सीलों पर चलते रहना, उस मार्ग पर चलते रहना, आपका जीवन सुधर जाएगा, आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। भगवान बुद्ध ने ये कहा। और बाबा साहब ने ये कहा कि मुझे भगवान मत मानो, जो मैंने 3 मूल मंत्र दिए हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बाबा साहब ने 3 मूल मंत्र दिए हैं। बाबा साहब ने कहा इन 3 मूल मंत्रों में से हमारा एक मूल मंत्र, सबसे प्रथम जो पहला मूल मंत्र है, शिक्षित बनो, क्योंकि शिक्षा जीवन में बहुत जरूरी है। अगर आप लोग शिक्षित नहीं होगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, समाज में बोल नहीं पाओगे, अपनी बात नहीं रख पाओगे, लोग आपको अनपढ़ गंवार कह करके भगा देंगे। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की, प्रेम से बोलिए बोधिसत्व बाबा साहब की, प्रेम से बोलिए पंचशील दरबार की। तो कहना है एक छोटा सा गीत बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, उसके बाद में आगे चलेंगे धम्म देशना लेकर के। भैया शैलेंद्र, प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की। और सभी लोग ताली बजा करके बोलेंगे हमारे। और आपने देखा होगा कि आज हमारी समाज की माताएं बहनें जो सुंदर सुंदर साड़ियां पहनती हैं, बाबा साहब की पत्नी का नाम क्या था? क्या नाम था? रमाबाई। वेरी गुड, हमारी माताएं बहनें जानती हैं, इसका मतलब माताएं बहनें बुद्ध कथा, बाबा साहब की कथा सुनी है। और बाबा साहब की पत्नी का नाम था रमाबाई। माताओं बहनों, आपको एक बात बता दें, जो बाबा साहब के जीवन में वो बात घटी जो माँ रमा ने अपने आंखों से देखी। आज हमारी माताएं बहनें सुंदर सुंदर साड़ी पहन कर किसी धर्म पंडाल में बुद्ध कथा सुन रही हैं। एक समय की बात है, उस समय बाबा साहब की पत्नी रामू पर
एक अच्छी साड़ी नहीं होती थी पहनने के लिए। माता रमा के पास एक ही साड़ी होती थी, उसी को मैया रमा पहन लेती थी, उसी को धुल लेती थी। याद रखना, एक समय की बात है, इतिहासों में प्रमाण मिलता है कि बौद्ध सत्य बाबा साहब दलितों के मसीहा जब बैरिस्टर बने तो बैरिस्टर बनकर के इस भारत भूमि पर आई। जब हमारी बहुजन समाज को, मूल निवासियों को पता लगा कि हमारी दलितों की मसीहा परम पूज्य बाबा साहब भगवान इस भारत भूमि पर आ चुके हैं, बैरिस्टर बनकर इस इंडिया में आ चुके हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक भारत में बहुत बड़ा सा मंच बनाया और उस मंच पर बाबा साहब का सम्मान होना था। बाबा साहब इधर आ जाते हैं मंच पर, लाखों करोड़ों मूल निवासियों की भीड़ है, सभी लोग बाबा साहब का सम्मान कर रहे हैं, फूल माला लेकर के आते हैं। लेकिन इधर मैया रमा जो बाबा साहब की धर्म पत्नी थी, बाबा साहब पत्नी रमा को प्यार से रामू कहते थे। जब मैया रमा को पता चला कि हमारे साहब जी इस भारत भूमि पर, इस इंडिया में आ चुके हैं बैरिस्टर बनकर के, और सभी भारत के मूल निवासी, सभी नर नारी हमारे बाबा साहब का सम्मान करने जा रहे हैं, आज हम भी चल करके देखेंगे कि हमारे साहब जी का लोग सम्मान किस प्रकार से करते हैं, कैसे हमारे साहब जी का सम्मान होता है। मैया रमा सोचने लगी, चलो चलते हैं, जितने भी घर में गृह कार्य होते हैं सारे गृह कार्य कर लूं और गृह कार्य से निवृत्त होकर के हम भी अपने साहब जी का सम्मान देखने के लिए जाएंगे। उसी समय मैया ने घर के गृह कार्य के लिए तैयार होने की विचार बनाई कि चलो तैयार हो जाएं। याद रखना माता बहनों, मैया रमा तैयार होने जा रही थी, तभी मैया ने संदूक से एक साड़ी निकाली, एक साड़ी निकाली प्यारी बंधुओं, और जब साड़ी निकाली उस साड़ी को माता बहनों ध्यान देना, ऐसे करके मैया रमा ने खोला तो क्या देखा प्यारे बंधु, उस साड़ी में जगह जगह छेद हो रहे थे। समझो क्या गुजर रही होगी उस समय माता रमा पे, जब जगह जगह छेद हो रहे थे। साड़ी को देख करके माता रमाबाई की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी, मन में विचार करने लगी, ये फटी हुई साड़ी पहन करके हम अपने पति के सामने जाएंगे तो हमारे साहब जी की बेइज्जती ना होगी, क्योंकि हमारे साहब जी तो कोट पैंट टाई बेल्ट में होंगे और हम ये फटी हुई साड़ी पहन के जाएंगे, नहीं ये अच्छा नहीं लगेगा। तभी माता रमा को याद आया प्यारे बंधुओं, छत्रपति साहू जी महाराज ने बाबा साहब को सम्मान में एक फेंटा बांधा था, जिससे बोलते हैं पगड़ी, क्योंकि फेंटा बहुत बड़ा होता है कि नहीं होता है। तो तभी माता रमाबाई ने वो फेंटा जो है, वो पगड़ी जो है संदूक से निकाल लेती है और साड़ी की तरह लपेट करके प्यारे बंधुओं चली है साहब जी का सम्मान देखने के लिए जा रही है। काफी भीड़ लगी हुई है। प्यारी बंधु एक बात याद रखना, अगर किसी बहन का भाई, किसी माता का बेटा और अगर किसी पत्नी का पति कुछ बन जाए तो सबसे पहले उसकी इच्छा होती है कि अपने का सम्मान देखने हम जाएं। होती है कि नहीं होती है? इसी प्रकार माता रमा के दिल में इच्छा जागृत हुई, चली है माता रमा पति का सम्मान देखने के लिए। तो क्या देखा है, लाखों की भीड़ है, बाबा साहब का सम्मान हो रहा है। माता रमाबाई आगे भी लाइन में नहीं बैठी, पीछे भी लाइन में नहीं बैठी। प्यारे बंधु एक दूर वृक्ष खड़ा था, उस वृक्ष से जाकर के मैया रमा खड़ी हो जाती है और छुप करके खड़े होकर के वहीं से अपने साहब जी का सम्मान देखने लगती है कि हमारे साहब जी का सम्मान हो रहा है। बड़ी प्रसन्न हो जाती है। तभी मेरे प्यारे बंधु हुआ क्या, इधर बाबा साहब मन में विचार करने लगे कि मुझे सब नजर आ रही है, सारी भारत के मूल निवासी नर नारी हमारा सम्मान करने के लिए आई हैं, लेकिन हमारी पत्नी रमा मुझे कहीं नजर नहीं आ रही है। लगता है हमारी पत्नी हमारा सम्मान देखने नहीं आई। तभी उसी समय बाबा साहब की दृष्टि, बाबा साहब की निगाहें, बाबा साहब की नजरें जो है माता रमा को देख लेती हैं, माता रमा पे पड़ जाती है। जब देखा है तो बाबा साहब ने इस प्रकार से माता रमा को इशारा किया और अपने पास में बुला लिया। और जैसे मैया रमा पास में पहुंची प्यारे बंधु, बाबा साहब ने मैया रमा को नीचे से ऊपर तक देखा तो बाबा साहब की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। आंसू रोक नहीं पाए बाबा साहब
रमाबाई के हाथ अपने हाथों में ले लेते हैं, कहने लगे रमा ये मैं क्या देख रहा हूँ, रमा मुझे माफ कर देना, मैं तेरा बड़ा अभागा पति हूँ जो मैं तुझे एक सुंदर साड़ी भी नहीं पहना पाया। जैसे मैया रमा ने इतने शब्द अपने साहब जी की मुखार बिंदते सुने तो मैया रमा साहब जी के ओंठों पर उंगली रख देती है, कहने लगी साहब जी सब कुछ कहना लेकिन ये मत कहना कि मैंने तुझे एक सुंदर साड़ी नहीं पहना पाई। तभी बाबा साहब कहने लगे रमा आज मैं बैरिस्टर बन गया हूँ, आज रमा तेरी जो इच्छा है वो हमसे मांग सकती है, रमा आज तुम हमसे जो मांगोगी हम तुम्हें वही देंगे वही देंगे वही देंगे। बाबा साहब सोच रहे थे रमा कोई सुंदर साड़ी मांगेगी, सुंदर गहना मांगेगी, सुंदर आभूषण मांगेगी, लेकिन प्यारे बंधु हो ऐसा नहीं था। बता दूं माताओं बहनों, माता रमा ने आप लोगों के लिए क्या मांगा, बता दूं हाथ खड़ा करके बताओ माता रमा ने क्या मांगा। देखो ये भैया बुद्ध कथा सफल होने वाली नहीं है, हैं कमेटी वाले भैया, इससे बढ़िया तो यही रहता कि आप कबीर बीजा की करवा लेते हैं, ये बुद्ध कथा सफल नहीं होगी। हाथ खड़ा करके बताओ माता रमा ने क्या मांगा, बता दूं क्या मांगा है। माता रमा बोली है हे साहब जी ध्यान देना प्यारे बंधु, आप लोग सोच रही होंगी माता रमा सुंदर साड़ी मांग लेती, सुंदर वस्त्र मांग लेती, लेकिन ऐसा नहीं था। माता रमा कहने लगी साहब जी आपकी रमा सुंदर साड़ी पहने या ना पहने, आपकी रमा सुंदर वस्त्र आभूषण गहने पहने या ना पहने, लेकिन साहब जी इस भारत में इस इंडिया में ऐसा काम करके चले जाना, इस भारत में पैदा होने वाली हर एक बहन रमा, हर एक माता रमा, हर एक बेटी सुंदर साड़ी पहने, सुंदर वस्त्र पहने, सुंदर आभूषण पहने। माता रमा ने अपने लिए नहीं मांगा, हमारी तमाम बहुजन समाज की माताओं बहनों के लिए सुंदर सुंदर साड़ियों का अधिकार, सुंदर सुंदर गहनों का अधिकार मांग लिया। बाहरी रमाबाई धन्य है बाबा साहब, धन्य है माता रमाबाई, प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की। तो चलते हैं एक छोटा सा गीत बोलेंगे बाबा साहब के चरणों में, उसके बाद आगे धम्म देशना लेकर के चलेंगे। बोली भगवान बुद्ध की जय हो।